हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस आरओ यारो यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स या बाकी का कोई भी आप टीचिंग एग्जाम्स या कोई भी अदर वनडे एग्जाम्स दे रहे हो, तो जहाँ पे हिस्टोरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोट्स हमारे एनसीईआरटी प्लस लूसेंट घटनाचक्र पूर्वावलोकन से हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अभी जो हमारे पास देखिएगा, अभी यूपीपीसीएस आरओ यारो के लिए जो हमारे पास टाइम है, जो भी टाइम है 2 4 6 महीने अच्छे से, क्योंकि देखिए ये यूपीपीसीएस आरओ यारो आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा 2026 में, आप चाहो मिले ये नहीं। जहाँ तक है इसका एग्ज़ाम अप्रैल तक हो जाएगा, बाकी का प्रॉपरली तो नहीं कह सकते हैं, अप्रैल तक हो जाएगा, बाकी का आयोग के ऊपर है, कैलेंडर आने के बाद पता पड़े। लेकिन जो भी हमारे पास टाइम है अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तो देखिए आज चलिए हम अपना सब्जेक्ट देख लेते हैं। बाकी का आप सभी को बता दें, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ कराए जा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको इवनिंग में एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट में देखने को मिलेंगे क्यूज के माध्यम से। तो वहाँ भी अटेंड कर सकते हो, आप एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा स्कोर कितना रह रहा है। तो जो भी हमारे पास अभी टाइम है PYQs को एनालिसिस करते हुए अच्छे से स्टडी करिए। और क्योंकि अभी नोट्स आप प्रिपेयर कर लोगे, जो हमारे पास 1 मंथ बचेगा उसमें अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो यहाँ आज का हमारा इसमें जो एशियंट हिस्टोरी हमारा चल रहा है, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद का उदय, महाजनपदों का जो उदय किस काल में हुआ है उसके बारे में, और जो 16 महाजनपद थे इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, और जो 16 महाजनपद हैं इनकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र, और इसकी जो शक्तिशाली महाजनपद था वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे, कौन सा कहाँ स्थित है वही सब देखेंगे। तो चलिए, यहाँ जो महाजनपद काल का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 600 BC रहा है। और पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि कितने महाजनपद हैं, तो ये 16 हैं। देखिएगा जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा, बाकी का ध्यान रखिएगा और अच्छे से इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चाहो तो बेसिक हैंड रिटन नोट्स देखिए, आप अपने नोट्स भी अभी बना सकते हो, जो भी हमारे पास टाइम है। और तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो जो महाजनपद काल का जो साक्ष्य किस निकाय से प्राप्त हुए हैं, तो अंगुत्तर निकाय से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और भगवती सूत्र में तथा भगवती सूत्र इन दोनों से मिलते हैं इसमें वज्जी तथा मल्ल गणतंत्रात्मक हैं। ये 2 राज्य गणतंत्रात्मक थे, जबकि 14 राजतंत्रात्मक थे। 2 ही गणतंत्रात्मक थे, बाकी के 14 राजतंत्रात्मक थे। और यहाँ देखिए सबसे पहला जो हमारा जनपद था उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो महाजनपद था वो अंग था। इसकी राजधानी के बारे में बात कर लें तो इसकी राजधानी चंपा थी। और जो वर्तमान क्षेत्र है, जो अभी वर्तमान की स्थिति में देखें तो ये भागलपुर व मुंगेर में स्थित है, और जो कि बिहार स्टेट में है। और इसके बारे में बात कर लें आगे, इसके यहाँ के राजा के बारे में, मगध शासक बिम्बिसार ने अंग शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं मगध के बारे में। तो हमारा जो मगध के बारे में बात करें तो ये इसकी पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और राजगृह ये राजधानी रही हैं। और वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो ये वर्तमान पटना, गया और तथा शाहाबाद हैं। ये देखिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद हैं, मगध साम्राज्य के जो महाजनपद रहे हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद हैं। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात की गई है काशी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे बात कर ली जाए काशी के बारे में। तो देखिए जो काशी था, काशी की राजधानी की बात करें तो ये वाराणसी है। और जो वर्तमान राजधानी है, वर्तमान में इसका जो नाम परिवर्तन किया गया बनारस है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसके बारे में आगे जो अजातशत्रु ने मगध में मिलाया, बनारस को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। बाकी का यहाँ देखिए अपना क्वेश्चन जो तीसरा है जो हमारा वो है, तो इसके बारे में बात कर लें तो वत्स कौशाम्बी ये कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लिया है। कौशाम्बी वर्तमान राजधानी क्या है, तो वत्स की कौशाम्बी है। और ये कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके बारे में बात कर लें तो प्रसिद्ध राजा उदयन था, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। यहाँ का जो राजा था वो उदयन था, और ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। आगे यहाँ कौशल के बारे में बात कर लें तो 2 राजधानियाँ थी इसकी, और ये किस नदी के तट पर है, तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। उत्तरी राजधानी की बात करें तो उत्तरी कौशल है एक, और दूसरी दक्षिणी कौशल है। उत्तरी कौशल श्रावस्ती है, वहीं दक्षिणी कौशल के बारे में बात करें तो ये सांकेत या अयोध्या है। और इन दोनों को मिलाकर बोला जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जो अवध क्षेत्र है। और यहाँ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ के राजा के बारे में दिया गया है।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो प्रसेनजीत यहाँ का राजा जो बुद्ध का समकालीन था, अजातशत्रु ने मगध में मिलाया इसे। अब आगे जो सूरसेन, इसे सूरसेन के बारे में बात करें तो ये मथुरा में स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा एग्जाम में देखने को, मिलान करने के लिए। बाकी का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ का राजा अवंती पुत्र बुद्ध का समकालीन था, बुद्ध का समकालीन यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पांचाल के बारे में बात की गई है। यहाँ पांचाल के बारे में देखें तो ये दो, पांचाल की भी दो राजधानियाँ रही हैं। वो दो राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, तो उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की बात करें तो अहीं छिंदरा है, वहीं दक्षिणी पांचाल काम्पिल है। और ये दोनों वर्तमान में बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कुरु के बारे में। कुरु कहाँ की राजधानी है, तो कुरु की बात करें तो ये इंद्रप्रस्थ है, जो कि दिल्ली का, जो वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र है उसे इंद्रप्रस्थ या कुरु नाम से जाना जाता था जब, और जो कि अब दिल्ली में है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो मत्स्य बात करें तो ये मत्स्य की राजधानी है बैरात या विराटनगर है। जो महाजनपद था मत्स्य, यहाँ की राजधानी बैरात या विराटनगर है। और ये वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भरतपुर, जयपुर, दो डिस्ट्रिक्टों में स्थित है। आगे अपनी जो 10वें नंबर की महाजनपद की राजधानी है चैंदी। चैंदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती। और ये किस नदी के तट पर है पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो यमुना नदी के तट पर है। और ये वर्तमान में बात की जाए इसके बारे में तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में एमपी के का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। अब आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं अवंती के बारे में। तो अवंती के बारे में बात की जाए तो इसकी दो राजधानियाँ हैं, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की बात करें तो उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की बात करें महिष्मती। यहाँ पे आपने एक मूवी भी बनी होगी, उसे देखा होगा, अब उसके देखा होगा, उसमें भी इसका, अगर आपने अच्छे से देखी हो तो इसका उसमें भी उल्लेख है काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ आगे इसकी जो दोनों राजधानियाँ उन्हें मिलाकर क्या बोला गया है, तो अवंती का प्रसिद्ध राजा प्रद्योत बुद्ध का समकालीन था, जो कि शिशुनाग से ने जीता। यहाँ पे आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी सभी राजधानियों में, जो अब तक हमने 11 देख लिए, ये सभी बौद्ध के समकालीन कुछ राजा यहाँ पे रहे हैं, उनके नाम हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। बाकी का आगे देखिए, जो महिष्मती है यूपी और प्लस मध्य प्रदेश दो राज्यों में स्थित है। आगे जो हमारे 12वें नंबर का जो महाजनपद काल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गांधार है। गांधार के बारे में बात करें तो ये तक्षशिला इसकी राजधानी है। और वर्तमान पेशावर या रावलपिंडी ये पाकिस्तान में स्थित है। उत्तर पश्चिम भारत में भी कुछ इसका थोड़ा हिस्सा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। हाटक या राजपुर दोनों ही हैं, तो इसे राजपुर भी बोला जाता है। वर्तमान का उत्तरी कश्मीर कहा जाता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो अस्मक के बारे में बात की जाए तो इसकी राजधानी पोटली है। अस्मक की राजधानी पोटली है। और ये किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर है। ये एकमात्र दक्षिण का राज्य है अस्मक पोटली, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे जो हमारी 15वें नंबर की है वज्जी। वज्जी के बारे में बात करें तो ये एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है यहाँ की। इसमें 8 गणराज्यों का समूह था, उन समूहों को भी यहाँ पे देख लेंगे हम। तो जो गंगा के उत्तर का क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, चंपारण, सारण, वैशाली, ये सभी इसके उत्तर के क्षेत्र हैं। ये मगध के उत्तर में स्थित था। और यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे जो पटना, ये वज्जी यहाँ से संबंधित है। जो 8 महाजनपद थे वो यहीं पे हैं, यहाँ पे संबंधित हैं। जो 8 गणराज्यों की सूची है उन्हें भी देख लेते हैं। लिच्छवी की बात करें तो ये वैशाली में स्थित है। आम्रपाली, त्रिशला, ये चेटक जो महावीर बुद्ध की माँ थी यहीं से संबंधित थी। आम्रपाली एक नर्तकी थी। और वहीं ज्ञातत्व के बारे में बात करें तो महावीर के पिता का सिद्धार्थ इसी से थे। महावीर के जो पिता थे सिद्धार्थ इसी कुल से थे, जो कि ज्ञातत्व कुल है। आगे यहाँ उग्र हत्थीग्राम से संबंधित है। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं तो भोगनगर से संबंधित है। इक्ष्वाकु, कौरव, विदेह, मिथिला से संबंधित रहे हैं। वज्जी के बारे में बात की जाए तो वैशाली या बसाड़ से संबंधित रहे हैं। और इसके बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो ये अजातशत्रु ने वज्जी के संग में फूट डालकर मगध को
मगध में मिला लिया था। वज्जी को वहाँ के शासन में फूट डालकर अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें देखिए जो मल्ल थे उनसे संबंधित क्वेश्चन है। मल्ल के बारे में बात करें तो यह भी एक गणतंत्र था। 16वीं जो मल्ल राजधानी है, यहाँ के महाजनपद है, इसके बारे में। इसका विस्तार क्षेत्र वज्जी के पश्चिम में था। इसका विस्तार की बात करें तो ये वज्जी के पश्चिम में था। वहीं वर्तमान में ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, वो कौन कौन सी थी उन्हें भी देख लेते हैं। तो एक थी कुशीनगर, दूसरी पावापुरी। 2 राजधानियाँ थी, एक कुशीनगर, दूसरी पावापुरी। और जो कुशीनगर है वो किससे संबंधित रही है, तो महात्मा बुद्ध का निर्वाण यहीं पे प्राप्त हुआ था। वहीं पावापुरी की बात करें, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म में बहुत सी कॉमन बेसिक चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो कि बहुत समानताएं हैं इसमें। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था। वहीं पावापुरी निर्वाण या मृत्यु भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मृत्यु नहीं बोला जाता है इसे। तो पावापुरी के बारे में बात करें तो ये महावीर जैन की मृत्यु यहाँ पे हुई थी। तो जो 16 महाजनपद काल थे उनसे संबंधित हमने सभी क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए हैं। बाकी के आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जो ये 16 महाजनपद ही देखेंगे और इनसे संबंधित हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। बाकी का देखिए आगे का हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्यूज का, और उसका टारगेट का मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ है, यहाँ से जितने भी राजा थे संबंधित उन सभी को हम मगध साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी का आप सभी अपना फीडबैक भी दिया करिएगा, क्योंकि हम भी इतना वो कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स टाइम लगता है काफ़ी, और हमें तो वैसे भी बनाने ही हैं और बनाए भी हुए हैं कुछ पहले से, और कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अभी कर ले रहे हैं। तो बाकी का आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस जो मगध साम्राज्य हैं कल देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।